हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, जैसा कि मैंने कल आपको नोटिफिकेशन का वीडियो डाला था जिसमें मैंने आपको कोशिश की थी कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, बट फिर भी काफ़ी लोगों के बीच में एक डाउट बना हुआ है सिलेबस को लेके, कहाँ से पढ़ें इस चीज़ को लेके, कहाँ से आप कौन सा बुक्स ले सकते हो, मटेरियल ले सकते हो, ई बुक्स ले सकते हो। इन सब के रिगार्डिंग काफ़ी लोगों के बीच में अभी डाउट है, क्योंकि कमेंट्स देखने को भी मिले मुझे कि सिलेबस पे एक वीडियो बना दीजिए। हालांकि लास्ट ईयर वीडियो है सिलेबस का, मेन ये डोमेन के चक्कर में लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है, या इसके अंदर जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि वहाँ पे एक सिंपल सा एक आपको एक टॉपिक दिख रहा है, उसके अंदर सब टॉपिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने होते हैं वहाँ पे वो डिटेल्ड में नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे हमारा एसएससी या बैंकिंग या रेलवे का जो पेपर होता है उसमें अगर 4 सब्जेक्ट आते हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज और इंग्लिश, तो सबके नीचे टॉपिक्स लिखे होते हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे, क्या सिर्फ अर्थमेटिक्स से आएंगे या एडवांस से आएंगे, ऐसा सब कुछ मेंशन होता है। बट इस वाले में मेंशन नहीं है, जिसके कारण ऑब्वियस है कि सबको कन्फ्यूजन होगा। बट लास्ट ईयर के जैसा ही है ये सीआरई लास्ट ईयर, जो लास्ट बार हुआ था, सेम सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं है, वही है सब चीज़। एक जनरल एडमिनिस्ट्रेशन लास्ट भी ऐड हुआ था, इस बार भी ऐड हुआ है। उसके पहले जो पर्सनल जो एम्स लेती थी, मतलब इंडिविजुअल एम्स जो एग्ज़ाम लेती थी, वहाँ पे आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। यहाँ लास्ट ईयर सीआरई में भी था और यहाँ पे भी था। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम वही बातें करने वाले हैं। अगर जिनको पता है या जिनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को। बट अगर आप किसी भी पोस्ट पे सीआरई एम्स पे अप्लाई करने वाले हो तो आप एक बार ये वीडियो देख लोगे तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पूरा का पूरा फोकस रखने वाले हैं अपने सिलेबस पे और आपका स्टडी सोर्स पे, कहाँ से आप कर सकते हो। इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल पोस्ट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेजर पोस्ट जो है, जहाँ से आप जहाँ ज़्यादा फॉर्म अप्लाई होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जहाँ बच्चों की मतलब संख्या या काउंटिंग बोल सकते हो आप, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कम होंगे। जैसे जिसके लिए एकदम मेडिकल लाइन होगा, मतलब एम्स है तो हर तरह का निकला है, लैब अटेंडेंट का, सब चीज़ का जिसमें कुछ मेडिकल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके पास कोई मेडिकल का डिग्री होना चाहिए, तो सबके पास वो नहीं होता। जो कॉमन होता है जिसको सब लोग डाल सकते हैं, जो आपको 10-12 पे आता है या बैचलर्स पे आता है या मास्टर्स पे आता है, ये जो होता है एक कॉमन सा वैकेंसी होता है जिसमें हम लोग सब लोग आ जाते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक के लिए नहीं है, मतलब किसी भी एकदम स्पेसिफिक पोस्ट के लिए ये नहीं है। जो जनरल पोस्ट है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको लिख रखा है WO, OA, EA, JOA, LDC, स्टेनो, लैब अटेंडेंट, जिसमें हॉस्पिटल सर्विसेज, मतलब छोटा मोटा जो 10-12 ग्रेजुएशन और मास्टर्स पे जो वैकेंसी है उसके लिए है। तो अगर आप लोग इसको देख लोगे तो आई होप इसके बाद कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक है, अब सबसे आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा। उसमें भी काफ़ी लोग ने स्पेशल मुझे मैसेज करके वो चीज़ पूछा है, जो कि मैंने कल वीडियो में समझा दिया था। तो वो आपका है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न भी अभी काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि क्या है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जैसा कि कल नोटिफिकेशन में आपने देखा था, आपका दिया हुआ था 75 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन करके 2 पार्ट डिवाइडेड था। यहाँ आपका जनरल पार्ट था जिसमें जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर पूछा जाना था। यहाँ आपका डोमेन वाला पार्ट था, यहाँ आपका जनरल अवेयरनेस, एप्टीट्यूड और कंप्यूटर था। ठीक है, ये 3 चीज़ था। अब एक कन्फ्यूजन और है कि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ था कि 20 क्वेश्चन पर सेक्शन आएगा और 18 मिनट आपको दिया जाएगा। तो अगर 20 क्वेश्चन पर सेक्शन आएगा तो यहाँ पे डिवाइड नहीं हो पा रहा है 75-25। तो इसमें 2 कारण हो सकता है। या तो वो ऐसे कर सकते हैं कि भाई यहाँ से 20 करके इसका 5 और इसका 15 मिक्स करके एक सेक्शन कर दें। ठीक है, क्वाइट पॉसिबल। अदरवाइज वो चेंज भी कर सकते हैं। वो जैसे उन्होंने एक लाइन ये भी लिख रखा है कि उनके अकॉर्डिंग वो जो चाहे चेंज कर सकते हैं। पिछली बार भी ऐसा नहीं है कि सब सारे का पेपर 100 क्वेश्चन का ही हुआ था। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हर एक पोस्ट का पेपर आपका 100 क्वेश्चन का ही होगा। ऊपर नीचे पॉसिबल है, मतलब ऊपर नीचे होने का पॉसिबिलिटी है। तो इसके पीछे आप उतना दिमाग ना लगाएं, क्योंकि आपको तो बस पढ़ने से मतलब है। क्वेश्चन का सेक्शन भले ही इसमें 20 आ जाए ना, 15 आ जाए ना, 25 आ जाए, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर 18 मिनट में 20 का दिया हुआ है तो अगर क्वेश्चन बढ़ेंगे तो टाइम बढ़ेगा, क्वेश्चन घटेगा तो मे भी टाइम घट सकता है। ठीक है, तो इसके पीछे उतना दिमाग को
लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो और दूसरी बात, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो यहाँ से आपका बन जाएगा 300, यहाँ से आपका बन जाएगा 100। ओवरऑल आपका 400 नंबर का पेपर रहने वाला है, जिसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है 1/4, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग है। तो उस बेसिस पे आप लोग अपना ध्यान रखेंगे कि पिछली बार 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन था, इस बार आपका 4 मार्क्स ईच क्वेश्चन है। तो ये पैटर्न आपको मैंने क्लियर कर दिया। अब किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए एग्ज़ाम के पैटर्न को लेके कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा। और ये जो आपका रहने वाला है ये स्पेसिफिक है आपका एक डोमेन। डोमेन मतलब जिस पोस्ट के लिए आप पेपर दे रहे हो उसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उससे रिगार्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, और जनरल जो पार्ट रहने वाला है वो यहाँ से आएगा, जो आज तक आप सभी पेपर्स में देते आए हो या बचपन से पढ़ते आए हो। ठीक है, ये आएगा। अब बताऊंगा मैं आगे कि क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। अगर सिलेबस की बात करें, बुक्स की भी बात बताऊंगा, बुक्स कहाँ से आप ले सकते हो या कौन से बुक्स को आपको परचेस करोगे, कैसे कर सकते हो। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, जैसे इस पोस्ट के लिए, जैसे मैंने क्या कहा कि ऐसे जो पोस्ट हैं जो डाइटिशियन आते हैं इस तक ये स्पेसिफिक होता है। मान लो इसमें अगर कुछ चाहिएगा, इसमें अगर इनका एलिजिबिलिटी तो मैंने ध्यान से नहीं देखा, बट इनका एलिजिबिलिटी इनसे डिफरेंट होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए, बैचलर्स डिग्री चाहिए, यहाँ पे 12th 10th चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ बायलिंगुअल वाला भी बता दिया था, और भी बंदे पूछ रहे थे कि इंग्लिश में होगा हिंदी में। तो जो भी पोस्ट आपका 12th तक है, 10th 12th, वहाँ पे हिंदी इंग्लिश देखने को मिलेगा। उसके ऊपर जो भी हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आएगा। एक बार फिर से बता दिया मैंने। अब यहाँ पे आपका जो सिलेबस है, क्वालिफिकेशन आपको चाहिए होगा सिलेबस के आधार पे। ये आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल्स मतलब और FRSR, बेसिक कंप्यूटर। अब काफ़ी लोग ये कंफ्यूज हो रहे थे कि डोमेन में क्या कंप्यूटर आएगा, डोमेन में कंप्यूटर आएगा कि नहीं आएगा। तो कंप्यूटर उन्होंने 25 क्वेश्चन के सेक्शन में लिख रखा है, तो बहुत मतलब 99% चांस है कि कंप्यूटर उसी साइड आएगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो एक आधा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं डोमेन वाले साइड में कंप्यूटर के भी। तो उसके लिए घबराना नहीं है, उसके लिए तो आपको बेनिफिट ही है। अगर आ जाता है तो आपको डोमेन के कम सॉल्व करने पड़ेंगे और कंप्यूटर के ज़्यादा करने पड़ेंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है। ठीक है, कंप्यूटर भी आपको कहाँ से करना होगा वो मैं बता दूंगा। उसके लिए ना कोई पेड लेने की ज़रूरत है, ना कोई वीडियो देखने की ज़रूरत है, वो सफिशिएंट आपको मैं बता दूंगा एक सोर्स, जिससे कि आप कर लोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। दूसरा जो डाउट्स आ रहा है वो इस पोस्ट के रिगार्डिंग आ रहा है। एक डाउट और है आपका कि अगर चलो वो तो मैंने कल जिनका था उनको क्लियर कर दिया था, तो उसको चर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एक इस पोस्ट के रिगार्डिंग डाउट आ रहा है कि भाई जनरल मैथ्स और जनरल इंग्लिश। ठीक है, तो इसमें आपका लास्ट टाइम तो यही हुआ था कि इसमें कोई डोमेन वाला नहीं आया था। यहाँ पे डोमेन वाले पार्ट में सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो आपको जनरल में भी आएगा और इसमें भी ये आएगा। ठीक है, अब इसको भी कहाँ से क्या करना होगा वो भी अभी बता दूंगा। अगला जो आ रहा है इसके रिगार्डिंग आ रहा है आपका हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड। हॉस्पिटल सर्विस मैंने ये जो आपको पोस्ट में बता रहा हूँ, एक तौर से आप लोग अभी ये समझते चलना कि ये मैंने बताया इसके कोई मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, ये आप लोग ऐसे कर सकते हो। और ये मैंने बताया इसमें भी जनरल मैथ और इंग्लिश है। हॉस्पिटल सर्विस की बात कर रहा हूँ, इसके मटेरियल्स मेरे पास अवेलेबल हैं, वो आप कैसे परचेस कर सकते हो या ले सकते हो वो मैं भी आपको बताऊँगा। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इस पोस्ट की। ये जो हमारा पोस्ट है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और CCS रूल्स की, तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं जनरल एडमिनिस्ट्रेशन को लेके। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन वो चीज़ है जो आप किसी भी तरह के जॉब में जाते हो, आपको वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो जाए या एडमिन होता है, या एडमिन सेक्शन में जो ऑडिटर्स होते हैं, या वहाँ कोई क्लर्क है, तो उन सब का जो वर्क होता है उसके रिलेटेड होता है। या तो आप वहाँ पे आपका पब्लिक डीलिंग हो सकता है। ठीक है, पब्लिक डीलिंग भी होता है एडमिनिस्ट्रेटिव पे। और एम्स, क्योंकि ये एम्स की वैकेंसी है तो पब्लिक डीलिंग को लेके आपको तैयारी करना पड़ेगा। क्योंकि एम्स में ऐसा तो नहीं है कि मतलब कोई ऊपर वाला जैसे SSC में होता है, बैंकिंग का तो छोड़ो, बैंकिंग में पब्लिक डीलिंग है, रेलवे में पब्लिक डीलिंग है, बट SSC में आप जाओगे तो वहाँ पब्लिक डीलिंग नहीं होता। आपको खुद एक ऑफिस में काम करना होता है जहाँ आपके सिर्फ और सिर्फ स्टाफ्स होते हैं, तो वहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, बैंकिंग में भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है, और एम्स में भी आप जब जा रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना होगा। तो आप पब्लिक से कैसे डील करते हो, आपका जो वर्क है वो आप कैसे करोगे, उसके कुछ नॉर्म्स हैं, उन सब को मिला के एक टर्म इन्होंने दे दिया है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने क्लियर कर दिया कि इसमें क्या क्या हैं टॉपिक्स। इसमें ऐसा कुछ सच नहीं है, मेरे पास जो
ई बुक है वो अगर आप लोगे तो उसमें आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। थ्योरी पार्ट है इसके। सी सी एस रूल्स का मैं अभी आपको दिखा दूंगा, वो चलो दिखाई देता हूँ। सी सी एस रूल्स में आपको ये सब सारे पार्ट पढ़ने होंगे, ये सब पॉइंट्स। यहाँ पे देखो 30 पॉइंट्स हैं, 30 पॉइंट्स। ये पॉइंट्स कहाँ से आया वो भी मैं अभी जस्ट आपको बता दूंगा। इसमें आप देखोगे रिक्रूटमेंट, रिजर्वेशन, कन्फर्मेशन, कंडक्ट रूल, डिसिप्लिन रूल, डेपुटेशन, सीनियरिटी, पे, अलाउंस। अब यहाँ आप ये देख के मत बोला कि कंडक्ट रूल तो यहाँ है तो बस पॉइंट नंबर 4 पढ़ेंगे तो हो जाएगा क्या, नहीं। कंडक्ट रूल के बगल में आपने देखा होगा FRSR भी है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो FRSR का फुल फॉर्म आपका फाइनेंशियल ठीक है। FRSR का अरे क्या बोल रहा था यार, हाँ FRSR का जब आप फुल फॉर्म देखने जाओगे तो फाइनेंशियल रूल्स और सर्विस रूल ही होता है, तो ये कुछ इससे बहुत ज़्यादा अलग नहीं होता है, ठीक है। तो CCS रूल्स है यहाँ पे, और FRSR रूल मतलब फाइनेंशियल रूल एंड सर्विस रूल, तो ये आपका कंडक्ट रूल आ जाता है। और ये सब जो आप सारे टॉपिक्स आते हैं ये उसी के अंदर आएगा आपका, ठीक है। कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होता है, तो सारे के सारे टॉपिक आपको करने पड़ते हैं। प्रोविडेंट फंड रिव्यू, LTC, ज्वाइनिंग, TA, ये आपका CGHS हो गया, मेडिकल अटेंडेंट रूल हो गया, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस, एडवांस, मॉडिफाइड अश्योर्ड, कन्फेशन व्हेन पोस्टेड इन ए रीजन, GFR, क्विटिंग सर्विस, रिटायरमेंट, NPS, OSM, इनकम टैक्स, वेलफेयर, पोस्टल, सब कुछ आपको करना पड़ता है। मतलब ये अप्रॉक्स 30 जो ये टॉपिक्स हैं ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको आता है स्वामी का हैंडबुक आता है, ठीक है। स्वामी का हैंडबुक आता है, ये उसी का बैक पेज है। इस बैक पेज मतलब जो कूट साइड होता है ना सबसे लास्ट वाला, उसके पीछे का ये प्रिंट है। इसका आगे वाला साइड मैं अभी दिखा दूंगा आपको। तो ये इसके रिगार्डिंग आपको पता चल गया। FRSR बेसिक कंप्यूटर का चलो बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना। जितने भी पोस्ट में कंप्यूटर आ रहा है आप सिंपली साइट पे जाओगे, मतलब गूगल पे जाओगे, वहाँ अड्डा का या ओलिव बोर्ड का फ्री PDF अवेलेबल है कंप्यूटर के रिगार्डिंग, उसको आप कर लोगे, आपका कंप्यूटर खत्म हो जाएगा, ठीक है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन मैंने बता दिया, CCS रूल्स मैंने आपको बता दिए कि कहाँ क्या क्या पढ़ना है। अब कहाँ कहाँ से करना है वो तो बताऊँगा ही, क्या क्या पढ़ना है वो अभी मैंने बता दिया कि ये आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो ये वाला जो बुक आप देख पा रहे हो, ये वाला जो बुक आपको दिख रहा है, इसी का बैक साइड है ये, ठीक है। इसी का बैक साइड है ये आपको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, आपको इस प्राइस में पड़ जाएगा। विथ डिलीवरी चार्ज अगर होगा तो ये कुछ 650 के आसपास आपको चला जाएगा, और डिलीवरी टाइम में जो लगेगा वक्त वो आप देख सकते हो। मतलब ये आपको अवेलेबल है, 2025 का ही एडिशन है, ये आप ले सकते हो। दूसरा FRSR का अलग से भी बुक आता है, ठीक है। तो ये एक बुक है, क्वेश्चन बैंक ऑन सर्विस रूल एंड फाइनेंशियल रूल्स। हालांकि मैंने लास्ट ईयर एक बुक्स की वीडियो डाल रखी है, वो बुक्स की वीडियो आप देख लेना ज़रूर से ज़रूर। उसमें मैंने काफ़ी सारे बुक्स बता रखे हैं अलग अलग टॉपिक के, अगर आप लेना चाहो तो अलग अलग बुक्स भी आती हैं इसकी। तो इस ये जो मैं दो चीज़ दिखा रहा हूँ, कल एक भाई ने मैसेज किया था जिसमें उन्होंने ये मुझसे पूछा था कि क्या ये बुक्स ले सकते हैं। तो ये बुक्स बिल्कुल सही है लेने के लिए, दैट्स वाई मैं आप लोग को भी बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग लेना चाहो तो ये बुक्स ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन बैंक, ये आपका क्वेश्चन बैंक आएगा सर्विस रूल पे एंड फाइनेंशियल रूल पे, और ये भी आपका स्वामी का पब्लिकेशन का ही है। एक और पब्लिकेशन का बुक आता है नाभीज़ का भी बढ़िया बुक होता है, तो आप जिससा लेना चाहो यहाँ आप देख सकते हो। पेपर बैक बुक आपको मिलेगा 999 में, ठीक है, 999 में। तो ये आपको कन्फ्यूजन अब मेरे समझ से दूर होगा कि आप AA और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए कहाँ से तैयारी कर सकते हो। अगर बुक आपको ऑनलाइन परचेज लेना है या मार्केट से लेना है तब आपको ये बुक बेस्ट रहेगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन बैंक आ जाएगा, इसमें क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और ये पूरा आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं, इसमें आपका पूरा आ जाएगा थ्योरेटिकल पार्ट। और तीसरा बात, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का बुक अगर आपको लेना होगा तो आप सीधे जैसे इसको सर्च करोगे उसको भी सर्च कर लेना, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन MCQs या क्वेश्चन बैंक या थ्योरी जो भी करोगे आ जाएगा वहाँ पे, वो आप वहाँ से ले सकते हो। हालांकि ये शायद थोड़ा कॉस्टली, इससे भी ज़्यादा कॉस्टली बुक आएगा, तो वो आप ले सकते हो, ठीक है। अब बाकी बात कर लेते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको कि आप ऑनलाइन कैसे परचेस कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको सेम चीज़, मतलब इन सब चीज़ का ई बुक
अवेलेबल है मेरे पास। अगर मुझसे लेना चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाता है, वहाँ से आप आओगे। सिंपली आपको क्या करना होता है, अपना पोस्ट बताना होता है। जिस पोस्ट का मेरे पास अवेलेबल रहेगा मैं बता दूंगा, नहीं रहेगा तो मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, ठीक है, कि ये है। या फिर मैं ऐसा करूँगा कि भाई झूठ बोल के आपको किसी और पोस्ट का दे दूँगा, जो लोग कर रहे हैं आजकल, तो वो नहीं करूँगा। मेरे पास जो है वो अभी वीडियो में भी मैं वही बता रहा हूँ, आप जब आओगे तब भी मैं वही बताऊँगा, ठीक है। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का PDF मिल जाएगा, जिसमें आपको 4 PDF मिलेंगे। CCS रूल्स का आपको कंडक्ट रूल का एक PDF मिल जाएगा। FRSR का एक क्वेश्चन बैंक जो मेरे पास है, जिसमें लगभग हर एक टॉपिक से क्वेश्चन है, उसमें 1400 क्वेश्चन है अप्रॉक्स, प्लस हैं उससे। कंप्यूटर की मैं कोई पेड PDF नहीं दूँगा, मैंने वो फ्री सोर्स बता दी है ऑलरेडी। इसके साथ आपको इसमें पहले एक सेक्शन ऐड था, हाई कोर्ट से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, उनके रूल्स भी, तो उसका PDF भी है मेरे पास, तो वो आप परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। आप मतलब मैंने आपको दोनों सोर्स बता दिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास से हो, मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए हैं, आपको जो सूटेबल लगे आपके हिसाब से वो आप कर सकते हो। दूसरा बात, अगर इनका जो डाउट आ रहा है कि भाई मैथ्स और इंग्लिश कहाँ से करें, तो मैथ्स और इंग्लिश करने के लिए आपको क्या करना है, मैंने एक आध वीडियो अपने चैनल पे भी एम्स के मैथ इंग्लिश को डाल रखे हैं, उसको आप देख के अपना लेवल चेक कर सकते हो। उस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अदर डोमेन वाले पार्ट के लिए आपको क्या करना है, सिंपली किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का SSC का ले लो या रेलवे का ले लो, आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो मैथ्स और इंग्लिश के, ठीक है। और आपको इंग्लिश में पूरा करना होगा कॉम्प्रीहेंशन, सिनोनिम, एंटोनिम, रीअरेंजिंग, फिर आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, सब कुछ आता है। और मैथ्स भी आपको पूरा का पूरा अर्थमेटिक और एडवांस भी करना होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक तो करना ही होगा, एडवांस भी करना होगा, तो उन लोग के लिए ये बात हो गई। अब आता है इनका बात, तो मैथ्स इंग्लिश का आपके लिए भी सेम है। हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड का PDF हमारे पास अवेलेबल है। अगर जो भाई बंधु इन सब पोस्ट में आ रहे हैं और उनका हॉस्पिटल सर्विस रिलेटेड का PDF है, हाँ एक चीज़ और, PDF मेरे पास इंग्लिश में ही हैं सारे, हिंदी में अवेलेबल नहीं है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। अगर आपको हिंदी में चाहिए होगा तो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड यू, इंग्लिश में चाहिए होगा देन मेरे पास है तो आप ले सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास कोई दूसरा ऑनलाइन सोर्स है, तो इसका मैंने चेक किया नहीं है कि हालांकि ऑनलाइन अवेलेबल है या नहीं, आप एक बार चेक कर लेना, अगर अवेलेबल है तो आप वहाँ से भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। एक और पोस्ट है जिसका मेरे पास अवेलेबल है। अगर किसी पोस्ट में मटेरियल मैनेजमेंट करके कोई आ रहा है कि वहाँ मटेरियल मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा या स्टोर मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, मैं सही से लिख देता हूँ, मटेरियल मैनेजमेंट करके अगर किसी का आ रहा है कुछ, या सेम इस जगह पे स्टोर मैनेजमेंट करके आ रहा है, तो इसके PDF भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो ओवरऑल ये सब PDF आप हमसे ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हुई, अदरवाइज़ ये है। और एक बुक्स की वीडियो मैंने लास्ट ईयर डाल रखी है, वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो। बुक्स की वीडियोस मैंने लास्ट ईयर डाला है, CRE 2023 के टाइम पे। सेम सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है, जो लोग आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सिलेबस में कोई बदलाव है, नहीं है। आप उस बुक्स के थ्रू भी जा सकते हो। और छोटे छोटे सबसे ज़रूरी बात कि अगर आप चैनल पे बने रहोगे, जैसे आज मेरा प्लान था, मैंने 1 लाइनर्स तैयार किए हुए थे आज के वीडियो के लिए, इंपॉर्टेंट 1 लाइनर्स आपका डोमेन पार्ट का, ठीक है, तो मुझे आज वो डालना था, बट काफ़ी सारे कमेंट्स मैंने देखे सिलेबस को लेकर, तो फिर मैंने सोचा कि अगर मैंने वीडियो डाल दिया, लोगों को सिलेबस ही नहीं पता है, उनके रिगार्डिंग ही कन्फ्यूजन बना हुआ है, तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। तो वो फिर मैं कल से कंटिन्यू करूँगा। और आज आपका ये मैंने सिलेबस, आई होप कि अब जो आपका डाउट होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हो, जिनको समझ में आ गया हो वो सॉल्व कर दें, या फिर मैं ही कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा मैं, आप वहाँ से श्योर हो जाना, ठीक है। अब जिनको अप्लाई करना है उनको मैंने सब कुछ बता दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा। अगर आप MCQs थ्योरी दोनों लेते हो, पहले आप थ्योरी कंप्लीट करो, उसके बाद आप MCQ पे स्विच करो, ठीक है।
और चैनल के साथ बने रहिए। अगर वीडियो डेली डलेंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आज वन लाइनर मैंने तैयार किए थे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन वो थे। इतने ही क्वेश्चन अगर डेली भी हो जाते हैं तो आप जितने दिन बचे हुए हैं, अप्रॉक्स अगर आपके पास 45 दिन हैं तो आप जोड़ सकते हो, इसमें इंटू करोगे तो आपके पास कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 900 क्वेश्चन हो जाएगा ना। अगर डेली 20 क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपके लिए भी परेशानी, मेरे लिए भी परेशानी। तो मैं कोशिश करूँगा कि 20-20 क्वेश्चन डेली हो जाए। कभी कंप्यूटर्स के भी क्वेश्चन हो जाएंगे, कभी डोमेन के हो जाएंगे, कभी जनरल अवेयरनेस का हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। उस बेसिस पे मैं अपना प्लान बना रहा हूँ। हालांकि आज के लिए तो रेडी कर रखा था मैंने, बट ये सिलेबस वाला फिर मैंने सोचा कि चलो इसको डाल ही देते हैं। तो आई गेस कि अब आपका सब कुछ दूर हो चुका होगा, जो भी आपको डाउट था, ठीक है, इसके सिलेबस के रिगार्डिंग। इस सिलेबस के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट था, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन CCS रूल्स, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मैंने टॉपिक्स वाइज भी आपको बता दिया, और ये सब कुछ अवेलेबल भी है आपको, मतलब ये तो पूरा का पूरा अवेलेबल है। और अगर ये आप ले सकते हो, ऑनलाइन ले सकते हो, ठीक है। और बाकी आप लिंक से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी मेरे पास अवेलेबल होगा मैं आपको बता ही दूंगा। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने मैसेज किया था आपको लेना ही है। आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा हमारे पास क्या क्या है। उसके बाद अगर आपको इच्छा करती है आप कंपेयर कर लो, उसके बाद आप जहाँ से भी लेना चाहो ले सकते हो। बस सिंपल सी बात थी। बुक्स और सिलेबस के रिगार्डिंग जो भी डाउट्स थे, अब मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट्स होने चाहिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही था। बाकी जो लोग भर रहे हैं वो लोग पढ़ना स्टार्ट कर दें, बढ़िया है। आप लोग 2023 का एम्स CRE 2023 का जो प्लेलिस्ट है उसको एक बार ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्प हो जाएगा, ठीक है। उसमें ऐसा कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे आपको, मेमोरी बेस्ड भी हैं, और एग्ज़ाम एनालिसिस वाला वीडियो भी है, वो भी देख लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर के आंसर्स की भी अपलोडेड हैं, वो भी देख लीजिएगा। वो सब देख लेने के बाद आपको आंसर मतलब आइडिया मिल जाएगा। जो लोग नए होंगे उनको तो एटलीस्ट आइडिया ज़रूर मिल जाएगा कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, ठीक है। और बाकी तो हम डेली वीडियोज़ अपलोड करेंगे तो उससे आपको आइडिया मिलते ही रहेगा। चलिए ठीक है फिर।